हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के डे सेकंड के क्वेश्चन स्टार्ट है। निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द होता है कूप, कूप होता है, ठीक है, कूप नहीं होता। तो बी इसका राइट आंसर होगा, कूप यानी कि कुआं, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, कूप में बड़ी ऊ की मात्रा आती है और इसका अर्थ होता है कुआं। तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत का होता है। तो निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, ठीक है। तो कैची तो हिंदी का शब्द है। कतरी तो कुछ होता ही नहीं, करतरी, सी इसका राइट आंसर होगा। बड़ी ई की मात्रा आएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करतरी में दोनों में मात्रा का अंतर है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। थर्ड है, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। देखो, पहला जो वाक्य है उसमें स्कूल जो है वो विदेशी शब्द है। दूसरा कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, ये सही है। तीसरे में बस इंग्लिश शब्द है और चौथे में रेलवे स्टेशन क्या है, इंग्लिश शब्द है, ठीक है। 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। तत्सम बताना है यानी कि संस्कृत के शब्द बताने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा संकट, शकट और सहज, ठीक है। तो ये सारे क्या है, तत्सम शब्द हैं, इनके हिंदी अर्थ भी होते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है मतलब तत्सम मतलब संस्कृत और तद्भव मतलब हिंदी, यानी कि ऐसा शब्द बता रहे हैं इनमें से जो तत्सम है, ठीक है। तो देह, देह मतलब शरीर, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। देह जो है वो तत्सम शब्द है और इसमें क्या पूछा, जो तद्भव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, यानी कि जो हिंदी मूल का है, ठीक है, अपने देशी मूल का है। तो विज्ञापन जो है वो देसी मूल का शब्द है, ठीक है। कायल, चाय, तंबाकू, ये सब क्या है, विदेशी मूल के शब्द हैं। क्लियर, बस वर्डिंग का ध्यान रखना है। क्वेश्चन 7 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब, ठीक है, तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द नहीं है। सुक्ति, पंक्ति, शीत, रीत। देखो, रीत नहीं है, ठीक है, रीत नहीं है। रीत का मतलब क्या होता है, देव, ठीक है। तो तत्सम नहीं है पूछा है, तो रीत हिंदी है और देव संस्कृत, तत्सम है, ठीक है। इनमें तद्भव शब्द है। तद्भव बताना है यानी कि हिंदी का शब्द आपको बताना है। तो बजरंग जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। और बाकी के शब्द क्या है, तत्सम। मिष्ठान यानी कि मिठाई, पकवान यानी कि भोजन, ठीक है, जो भी बन रहे हैं। सुरंग ये यानी कि बजरंग इसका सही है। इनमें कौन सा शब्द तत्सम है। क्वेश्चन 9 है, कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम बताना है यानी कि संस्कृत का बताना है, ठीक है। तो गाथा जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। किसी की गाथा बताना यानी कि किसी के बारे में बताना, ठीक है। तो गाथा क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि संस्कृत का नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रगट। प्रगट नहीं, प्रगट जो है वो तद्भव होता है और प्रकट जो होता है का आएगा तो तत्सम होगा, ठीक है। संस्कृत में क्या आता है, का आता है, प्रकट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लिख कर भी दे रही हूँ, ये है, देखो, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, प्रगट। प्रगट का तत्सम क्या होता है, प्रकट, ठीक है, उपस्थित होना। क्लियर, तो ये चीज़ आप लिख लेना। पुस्तक आपको पता ही है, किताब होता है। किताब उर्दू भाषा का शब्द है। ग्राहक है ना, ग्राहक। इस तरीके से आप ये सारे कर लेना। इसका डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से वीडियो कंप्लीट हुआ। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। 4 डे में से 2 डे कंप्लीट हो गए, 2 डेज बाकी हैं, अपने तत्सम तद्भव कंप्लीट हो जाएंगे। और हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू, बाय बाय।